हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपांशु 89। सो आपने टाइटल में तो देख ही लिया है, स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? तो आज हम लोग इस वीडियो में ए टू जेड पूरा जानेंगे डैट हु वॉज एपीजे अब्दुल कलाम। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बांटने जाते थे। अब मैं आपको इनकी फैमिली फ़ोटो दिखाता हूँ। आप इतना तो जान गए, ये बचपन में अखबार बांटने जाते थे। अब आप इनकी फैमिली फ़ोटो को देखिए। ये आपको फैमिली की फ़ोटो विजिबल हो रही होगी। इसमें जो सर्कल है वही एपीजे अब्दुल कलाम है। ओके, अब इनके जो फैमिली थी, पैसा और धंधा खोने के कारण इनके परिवार में गरीबी आ गई थी। बट एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति बने, जहां उन्होंने मिसाइल से लेके सैटेलाइट तक लॉन्च कर दिए। इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे का मतलब क्या है? एपीजे का मतलब है अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन। ये इनका फुल नेम था। क्या था? अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन देता हूँ, मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अब्दुल कलाम के पापा का नाम था जैनुलाब्दीन, जैनुलाब्दीन के पापा का नाम था पाकिर, और पाकिर के पापा का नाम था अवुल। तो यानी ये देखना आपने, अब्दुल कलाम के पापा का नाम था जैनुलाब्दीन, फिर उनके पापा का नाम पाकिर, फिर उनके पापा का नाम अवुल। ओके, अब इनकी बॉर्न की बात करते हैं। इनका बॉर्न 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। कहाँ पर? कौन से स्टेट में? तमिलनाडु। और एक ये तमिल मुस्लिम फैमिली से थे। ओके, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। और तमिलनाडु में कहाँ पर? रामेश्वरम में। और कौन सी डेट को? 15 अक्टूबर 1931। ओके, अब्दुल कलाम के फादर का मैंने आपको नाम बताया, जैनुलाब्दीन। और इनकी मदर का नाम था आशियाम्मा। आपको स्क्रीन पे सब सो रहा हो रहा होगा, ठीक है ना। इनके फादर का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। ये बोट चलाते थे, जिसको हम लोग कहते हैं कश्ती। ओके, और इनकी मम्मा का नाम क्या था? आशियाम्मा। और इनके 3 बड़े भाई थे। 3 बड़े भाई थे ये लोग, और इनकी एक बहन थी, ठीक है ना। और ये अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे। ये इनको पैसा भेजा करते थे वक्त ज़रूरत पर। और आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम अपनी सरल जिंदगी के लिए बहुत जाने जाते हैं। और यार आपको एक बात बताऊँ ना, एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी टीवी नहीं खरीदा। और इनकी हैबिट थी रोज़ सुबह 6:30 बजे उठने की। 6:30 बजे या 7 बजे ये उठ जाते थे, और रात को 2 बजे ये सो जाते थे। ये इनकी एक परमानेंट की हैबिट थी, 6:30 पर उठना और 2 बजे सो जाना। अगर हम बात करें धर्म की, तो ये धर्म से बहुत जुड़े हुए थे। और यहाँ तक कि इन्होंने एक वो भी लिखी बुक, ट्रांसीडेंस। आपको फोटो विजिबल होगी, आई होप। ओके, एंड अब्दुल कलाम के जो पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे, अमीर थे, बहुत ज़मीन जायदाद थी, ठीक है। जब बब्बन पुल का निर्माण हुआ, तब पता है क्या हुआ? अब जब इस पुल का निर्माण होने के कारण इनके पापा का धंधा बंद हो गया, जिसके कारण परिवार में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। अब गरीबी कैसे आई? अब जब कश्ती, इस पुल होने के कारण कश्ती बंद हो गई, तो इनके परिवार में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। और अब्दुल कलाम के जन्म होने तक इनका परिवार पूरा गरीब हो चुका था। और इसी के कारण एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में ही अखबार बांटने की नौबत आ गई। अब अगर हम बात करें इनकी स्कूल डेज की, तो इनके जो नंबर आते थे ना, मार्क्स, ये बहुत मतलब कह सकते हैं साधारण आते थे। हाँ, ये कह सकते हैं इनके जो मार्क्स आते थे बहुत साधारण आते थे। बट लेकिन इनके शिक्षकों द्वारा बताए गए कि ये स्टूडेंट होने के नाते बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थे, इनके शिक्षक बताते थे। और अब्दुल कलाम के अंदर एक हमेशा पढ़ने की हमेशा चाहत रही है। और इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ था। इनको गणित लगाना बहुत पसंद है। ये घंटों वो मैथ्स ही लगाया करते थे। अब स्वाट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद, तिरुचिरापल्ली में जाने के बाद इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। देन 1954 में ये फिजिक्स के ग्रेजुएट बन गए। देन ये 1955 में मद्रास चले गए। मद्रास में आने के बाद इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। देन इनके कॉलेज के एक प्रोफेसर ने इनके वो देखा प्रोजेक्ट, तो उनको इनकी प्रगति से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। फिर उन्होंने पता है क्या कहा? अगर तुमने ये 3 दिन में के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी।
कलाम जी को इंडियन एयर फोर्स में जाने की बहुत चाह थी, पर ये एक पोजीशन से रह गए, इनकी 9th पोजीशन आई थी। अब MIT से इन्होंने जब स्टडी कंप्लीट कर ली 1966 में, देन फिर कलाम चले गए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश, इन्होंने ज्वाइन कर ली और यहाँ पर आने के बाद ये एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े। एंड कलाम इन कॉस्पर कमेटी में विक्रम साराभाई के साथ उन्होंने काम किया। देन 1969 में कलाम को इसरो में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब यहाँ पर इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ व्हीकल, जिसका नाम था SLY-3 इन प्रोजेक्ट डायरेक्टर। SLY-3 में कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस प्रोजेक्ट में रोहिणी सैटेलाइट धरती की कक्षा में रहा। फिर 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी टीम के साथ। देन 1963 में 1963 में ये नासा भी गए। देन इन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट पर भी काम किया, जहाँ पर इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई। और हमारी इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने APJ अब्दुल कलाम को बहुत सपोर्ट किया, इनको बहुत सारा पैसा दिया एरोस्पेस के लिए। देन भारत सरकार ने इनको मिसाइल प्रोग्राम्स चलाने को कहा, तब से इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। फिर इन्होंने अग्नि जैसी पृथ्वी मिसाइल बनाई और APJ अब्दुल कलाम 1992 से 1919 के बीच में अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का निर्माण किया। और अग्नि पृथ्वी में को बनाने में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय लगा। अब APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा मोड़ आ गया था लाइफ का। 10 जून 2002 में ये प्रेसिडेंट बने, NDA ने इनको प्रेसिडेंट बनाया और ये कितने वोटों से जीते? 9,22,884 वोट से ये जीत चुके थे। ये उनकी लाइफ की सबसे बिग विक्ट्री थी। देन इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, भारत रत्न और पद्म विभूषण और भूषण। देन शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद में ये विजिटिंग प्रोफेसर बने। देन ये इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस टेक्नोलॉजी में चांसलर बने। कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम में। देन अन्ना यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर बने। 2012 में इन्होंने भारत के जवान लोगों के लिए एक मूवमेंट चलाया, व्हाट कैन आई गिव आई मूवमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए था। एंड कलाम ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। कौन सी? इंडिया 2020 एंड विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स, ये 3 किताबें इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। देन 27 जुलाई 2015 में ये शिलोंग चले गए। देन इनको शिलोंग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर इनको IIM शिलोंग में देना था, पर लेकिन जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बेचैनी सी हुई। फिर क्या हुआ? देन ऑडिटोरियम में जाके उन्होंने थोड़ा सा आराम किया और 6:35 पर सिर्फ 5 मिनट हुए थे और वो ज़मीन पर गिर गए। फिर उनको बेथेनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर उनको 7:45 पर वो दुनिया छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द सृजन पाल से बोले डैट, उन्होंने आखिरी शब्द क्या बोले? फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। तो ये थी पूरी होल स्टोरी APJ अब्दुल कलाम की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो शेयर तो ज़रूर कर देना। ओके भाई, थैंक यू। एंड सोन, अगर आपको APJ अब्दुल कलाम किस पे सुनना है तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पर, आप जाके ईजिली देख सकते हो। ओके, और भी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ उनको भी देखिएगा।